के पास कविता के अभिव्यंजना है, माधुरीना पानी को प्रणाम लिख लीजिए। और कविता की सरिता वही है होके त्वरिता जो लेगी नहीं पथ पे विराम लिख लीजिए। तो स्वप्न हुओं को जगाने आई कविता है प्रभु, सो मत नींद को हराम लिख लीजिए। और इतनी ही आपसे विनम्र विनती है बंधु, यह दिन कविता के नाम के नाम लिखने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं जिन्होंने हमें संचालन का माइक खुद सौंप करके कोने में बैठ जाए। हमने कोने में बैठने नहीं देंगे, हम चाहते हैं कि वो आए और बेधड़क की अपनी बेधड़क रचनाओं के साथ इस गोष्ठी को आगे बढ़ाए। भाई अरुण शर्मा, बहुत बहुत आभार दादा। आपके पावन सानिध्य में कुछ पढ़ने का आनंद ही कुछ और होता है। और जिस मंच पर मेरे परम पूज्य गुरु जी श्रद्धे दादा आलोक सीतापुरी जी, इंजीनियर अवधेश रामपर जी, दादा कमलेश मौर्य जी और कवि कुल का इतना बड़ा परिवार उपस्थित हो, वहां पर मैं कविता क्या सुनाऊंगा, बस मन के कुछ भाव आपके बीच में रखना चाहता हूँ। सर्वप्रथम ज्ञान की देवी अधिष्ठात्री वीणा पाणी माँ शारदे को प्रणाम करना चाहता हूँ। आज पीयूष भैया का जन्मदिन है, मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। माँ से प्रार्थना करता हूँ ये खूब यशस्वी हो, धन वैभव से परिपूर्ण हो। चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ बंधुओं। अभी दीदी ने माँ की वंदना की, मैं भी माँ से कुछ मांगना चाहता हूँ, यहीं से कुछ छंद आपके बीच में लेकर यात्रा प्रारंभ करना चाहता हूँ। तब पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि कलम है क्रांत की अपनी सदा यशगान गाए माँ। कलम है क्रांत की अपनी सदा यशगान गाए माँ, करेगा छंद से वंदन ये किंचित भय न खाए माँ। कलम है क्रांत की अपनी सदा यशगान गाए माँ, करेगा छंद से वंदन ये किंचित भय न खाए माँ। और करे अर्जन या वर तो बेधड़क निज देश भक्तों का, भले हो सिर कलम पर यह कलम बिकने ना पाए माँ। भले हो सिर कलम पर यह कलम बिकने ना पाए माँ। तो खड़ बने बेधड़क लेखनी हो संहार कुचालों का, खड़ बने बेधड़क लेखनी हो संहार कुचालों का। शोणित से होता अभिनंदन राणा जी के भालों का, और वीर प्रसूता भारत माता संस्कारों की जननी है। जो शहीद हो गए राष्ट्रहित, वंदन हो उन लालों का, वंदन हो उन लालों का, वंदन हो उन लालों का। चार पंक्तियां पढ़ने का मेरा मन है। मैं एक छंद उनके श्री चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ, जिनका नाम मात्र लेने से भुजाएं भड़क उठती है, एक स्वाभिमान की अलग जगती है। तो चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि सिसोदिया वंशी रक्त का प्रवाह जिन्हें में था देशभक्ति वाले कीर्तिमान को नमन है। सिसोदिया वंशी रक्त का प्रवाह जिन्हें में था देशभक्ति वाले कीर्तिमान को नमन है। अरावली घाटी में जो रोटी घास की भी खाए, उस महाबली स्वाभिमान को नमन है। तो मुगलिया शासन को रहा ललकारता जो हल्दी घाटी वाले प्रतिमान को नमन है। और चेतक पे हो सवार किया वार परवार, महाराणा वाली आनेवान को नमन है। महाराणा वाली आनेवान को नमन है, महाराणा वाली आनेवान को नमन है। तो जिन बेटों में महाराणा प्रताप जी का रक्त प्रवाहित होता हो, वो बेटे भारत की सीमा पर क्या संस्कार जीते हैं। तो चार पंक्तियां पढ़कर मैं अपनी काव्य यात्रा की शुरुआत करना चाहता हूँ। तब पंक्तियां निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। कि भारती के वीर धीर रक्त की बाहर लकीर, गतिमान शौर्य रक्त को न रुकने दिया। तो भारती के वीर धीर रक्त की बाहर लकीर, गतिमान शौर्य रक्त को न रुकने दिया। चीर वक्ष शत्रुओं का बढ़ते गए कदम, मातृभूमि का नरंजमान मिटने दिया। तो अरे है तो काल बना वंदे मातरम घोष, कूटनीति चार में न देश बटने दिया। और क्रांति की कथा ये खास बन गया इतिहास, बेधड़क निज ध्वज नहीं झुकने दिया। क्रांति की कथा ये खास बन गया इतिहास, बेधड़क निज ध्वज नहीं झुकने। मातृशक्ति हमारे समक्ष बैठी है, और चार पंक्तियां मैं इनके चरणों में रखकर देश की समग्र मातृशक्तियों को समर्पित करना चाहता हूँ। उन माताओं को समर्पित करना चाहता हूँ जिन माताओं ने अपने गोद से बेटों को जना और माँ भारती को सौंप दिया। तब चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ, सुनिएगा। कि कौता लहू है जब वीर बलिदानियों का, अरिट के रण में भी कहाँ ये मजाल है। तो कौता
बहु है जब वीर बलिदानियों का, अरिटी के रण में भी कहाँ ये मजाल है, हाथ में ध्वजा को थाम वंदे मातरम गान, क्रांतिकारियों की शान उनकी मशाल है। तो बाढ़ बच्ची शत्रुओं का लिख देते इतिहास, बाढ़ बच्ची शत्रुओं का लिख देते इतिहास, शौर्य का निराला इतिहास है। और वीर अभिमन्यु व भरत से पराक्रमी, युद्ध में ही जलती है मातु ऐसे लाल है। वीर अभिमन्यु व भरत से पराक्रमी। तो चार पंक्तियां और निवेदित करता हूँ कि मातृ भारती के चारों ओर जले दीप जो देश प्रेम जगा रहे सदा यही चाहो। मातृ भारती के चारों ओर जले दीप बंधु, देश प्रेम जगा रहे सदा यही चाहो। राग देश दूर रहे प्रेम अनुराग बहे, जन गण मन में भी स्नेह वाली चाहो। तो वाणी में जो विश्व को कुटिल बने हैं लोग, मिले सद्बुद्धि उन्हें ज्ञान का प्रवाह हो। और राष्ट्र वंदना से बड़ी नहीं कोई वंदना है, बेधड़क करे रहा आपकी बीरा हो। राष्ट्र वंदना से बड़ी नहीं कोई वंदना है, बेधड़क करे रहा आपकी। एक छोटी सी रचना मेरा पढ़ने का मन है, 5 मिनट का समय लेना चाहता हूँ, हृदय की वेदना आपके बीच में गाना चाहता हूँ। बंधुओं, हम वीर रस के कवियों पर दाता कमलेश मौर्य जी की उपस्थिति, देश के बड़े ओजस्वी रचनाकार हैं, सभी के भी अखिल जी हैं। हम वीर रस के कवियों पर अक्सर आरोप लगा करते हैं कि इनके पास अगर पाकिस्तान विषय ना हो, राजनीति का विषय ना हो, तो लिखने को कुछ शेष नहीं है। बड़ी विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूँ साहब, उस राजनीति पर क्या लिखा जाए कि आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद में भी हमारे देश के अंदर राजनीति में बैठे कुछ लोगों को देश के शहीदों का सम्मान करना नहीं आया। साहब, कोई भारत माता को डाइट कहकर चला जाता है तो देश की सरकार से बड़े पुरस्कार से अलंकृत करती है। कोई चंद्रशेखर आजाद जी को आतंकवादी बोल जाता है तो उत्तर प्रदेश का 2 बार मुख्यमंत्री बन जाता है। और साहब, हर तो तब हो गई हमारे पड़ोसी जनपद में किसी बड़े दल का नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, किसी बड़े दल का बड़ा नेता आया, उसने हमारे शहीदों की तुलना उस व्यक्ति के साथ साफ कर दी जो कहीं ना कहीं माँ भारती को खंडित करने का जिम्मेदार है। तब एक बात मैं विनम्रता से कहना चाहता हूँ, आप राजनीति में कब बढ़ाएं, अच्छी बात है, मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन अगर हमारे शहीदों को अपमानित करके आप राजनीति में कब बढ़ाने की कल्पना करते हैं तो माफ कीजिएगा, कवियों की कलम की स्याही अभी सूखी नहीं है, जवाब देना चाहती है। एक जवाब देना चाहता हूँ, कविता की भूमिका में 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ, बात आप तक पहुंच जाए तो समझ जाइएगा कि किसके विषय में किसके लिए कविता लिखी गई। कि देशभक्ति वाला ढोंग देशद्रोह कर गया, युद्ध का प्रशस्त मार्ग करके चला गया। हमारे बड़े लोग बैठे, बाबूजी बैठे हैं, उन्होंने शायद वो दृश्य देखा हो जिस प्रकार से माँ भारती खंडित हुई, जिस प्रकार से माँ भारती खंडित करने के लिए कुचक्र रचा गया, षड्यंत्र रचा गया। तब पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूँ कि देशभक्ति वाला लोग देशद्रोह कर गया, युद्ध का प्रशस्त मार्ग करके चला गया। और गांधी, नेहरू, पटेल सबसे जो खेला खेल देश बंटवारे वाली आग को चला गया। तो पाक 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 ऐसी बन गई पाक, पाक में फंसा के मेरे हिंदू को चला गया। हम तो देने के साथ हाथ को मिलाते रहे, किंतु वह बैर भाव कर दो चला गया, किंतु वह बैर भाव कर दो चला गया। ऐसे लोग जब कहीं ना कहीं आदर्श के प्रतिमान होने लगते हैं तब कवि को कलम उठा के लिखना पड़ता है। तब मैंने अपना कवि धर्म निभाया, तब पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूँ कि धड़क रहा प्रतिशोध हृदय का अर्पण करने निकला हूँ, धड़क रहा प्रतिशोध हृदय का अर्पण करने निकला हूँ, रात पेश के उठे ज्वार का तर्पण करने निकला हूँ। वेद ऋचाओं की धरती या धरती है विद्वानों की, अमर कथाएं भरी हुई है देश प्रेम बलिदानों की। रामकृष्ण आदर्श यहाँ के गौरव है, अभिमान है, रघुवंशी या यदुवंशी हो देशभक्ति शान है। अन्न उगाती धरती माता कड़का उसका चंदन है, सरहद की माटी माथे रख सैनिक करते वतन है। लेकिन नाग कालिया बेटा सीमा पर पुकार रहा, ताज ठोकर भारत के वीरों को वो ललकार रहा। भारत के सैनिक सीमा पर माँ काल मानिंद है, अरिका वक्ष चीर छोड़ी से लिख देते जय हिंद है। अरिका वक्ष चीर छोड़ तालियां कमजोर साहब आपकी आशीर्वाद दीजिएगा। भारत के सैनिक सीमा पर महाकाल मानिंद है, अरिका वक्ष चीर छोड़ी से लिख देते जय हिंद है। सबके छत्र के महासमर में दर्पण लेकर निकला हूँ, राग देश के उठे ज्वार का तर्पण करने निकला हूँ, राग देश के उठे ज्वार का तर्पण करने निकला हूँ। हम क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे संस्कार क्या है,
उनकी चर्चा में 4 पंक्तियों करना चाहता हूँ। उनके संस्कारों की भी चर्चा आ जाए तो हाथ आगे कमजोर मत करिएगा, अपना उत्साह में दिखाइएगा कि आपके दिल में हिंदुस्तान कितना धड़कता है। तब पंक्तियां पढ़ता हूँ कि सत्य अहिंसा के पोषक हम शांति दूत के नायक हैं। सत्य अहिंसा के पोषक हम शांति दूत के नायक हैं। सारी वसुधा है कुटुंब सम सर्वधर्म परिचायक है। सदियों तक लुटवाया भारत जाफर और जयचंदों ने, विचलित भाव न देखा फिर भी भारत माँ के बंदों में। जिन्ना को आदर्श मानकर कटता अंगीकार है, खंडित भारत करने वाला कभी नहीं स्वीकार है। हम भारत माता के बंदे प्रबल भाव अभिकल्पों में। हम अगली 2 पंक्ति में अगर आपके मन की बात आ जाए और लग जाए कि कहीं ये कभी पूरे देश के करोड़ों लोगों के मन की बात देके चला गया, तो ये बात जोरदार मैं देखना चाहता हूँ कि सत्य अहिंसा के पोषक हम शांति दूत के नायक हैं। सारी वसुधा है कुटुंब सम सर्वधर्म परिचायक है। सदियों तक लुटवाया भारत जाफर और जयचंदों ने, विचलित भाव न देखा फिर भी भारत माँ के बंदों ने। जिन्ना को आदर्श मानकर कटता अंगीकार है, खंडित भारत करने वाला कभी नहीं स्वीकार है। हम भारत माता के बंदे प्रबल भाव अभिकल्पों में। हम मंचन शेखर सुभाष के भटके नहीं विकल्पों में। गीता का उपदेश पुनः भारत को दोहराना है, विजय पताका फहरा करके हिंदू राष्ट्र बनाना है। हम भारत माता के बंदे प्रबल भाव अभिकल्पों में। हम मंचन शेखर सुभाष के भटके नहीं विकल्पों में। गीता का उपदेश पुनः भारत को दोहराना है, विजय पताका फहरा करके हिंदू राष्ट्र बनाना है। निज सर्वस्व शीश धरती पर अर्पण करने निकला हूँ, राग देश के उठे द्वार का तर्पण करने निकला हूँ। राग देश के उठे द्वार का तर्पण करने निकला हूँ। तब कहना चाहता हूँ कि राष्ट्र यज्ञ में माता के सुत एक एक कर होम हुए। राष्ट्र यज्ञ में माता के सुत एक एक कर होम हुए। झुके कभी मत राष्ट्रपिता का बेटे फिर वो व्योम हुए। झुके कभी मत राष्ट्रपिता का बेटे फिर वो व्योम हुए। राष्ट्र वेदना गहरी इतनी शब्द तक रंजित है। हटे फिर गहराती है जब आतंकी यतिवर्जित है। हनन हुआ निज राष्ट्र धर्म का आज स्वार्थ के है पहले। राजगीत से गाँव मिले है भारत माता को कह रहे। सदा राम से दूर रहे जो राम धाम के है पातक। दूर न हो सत्ता सुख से अधिके राम के वो साधक। भारत टुकड़े करने वाले हैं जिनके आदर्शों में। राष्ट्रवाद फिर कैसे दिखता उनके हृदय स्पर्शों में। राष्ट्रवाद फिर कैसे दिखता उनके हृदय स्पर्शों में। माँ का अर्ज चुकाने को तन अर्पण करने निकला हूँ। राग देश के उठे द्वार का तर्पण करने निकला हूँ। अब दो छंद देकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। ये देश सभी का है। इस देश की आजादी के लिए सभी ने अपना रक्त बहाया है, सभी ने बराबर की भागीदारी रही है। लेकिन इस देश के अंदर रहने का तरीका होना चाहिए, सलीका होना चाहिए। तब कहना चाहता हूँ कि सर्वधर्म समभाव यही को प्रबल भाव अनेकता में एकता मंत्र को ही पाया है। सर्वधर्म समभाव यही हो प्रबल भाव अनेकता में एकता मंत्र को ही पाया है। मीरा तुलसी कबीर रस खानवा रही गुरु वाणी ने सदाई छंदों में सुनाया है कि सर्वधर्म समभाव यही हो प्रबल भाव अनेकता में एकता मंत्र को ही पाया है। मीरा तुलसी कबीर रस खानवा रही गुरु वाणी ने सदाई छंदों में सुनाया है। तो भारती का जो भी लाल बना क्रांति की मशाल, गौरव वसुंधरा का उसी ने बढ़ाया है। और क्रांति की कथा को लेकर बेटा जो भी व्योम हुआ, वंदे मातरम गान उसी ने दोहराया है। वंदे मातरम गान उसी ने दोहराया है। तो बैर का रहे न भाव, सर्वधर्म समभाव, भाव में सौहार्द प्रतिमान होना चाहिए। और सुनिएगा कि पैर का रहे न भाव, सर्वधर्म समभाव, भाव में सौहार्द प्रतिमान होना चाहिए। और माता भारती की यहाँ वीरों से सजी जो गोद उन्हें वीर बहादुरों का मान होना चाहिए। तो विश्व में भी ज्ञान भारती का स्वाभिमान जगे, ऐसा साहसिक कीर्तिमान होना चाहिए। और धर्म निरपेक्ष देश भिन्न नहीं, यहाँ कोई एक देश एक संविधान होना चाहिए।